इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। हुमा कौसर जी पूछती हैं कि मेकअप कौन कौन से जायज़ हैं और कौन कौन से नाजायज़ हैं, शादी में कौन कौन से मेकअप कर सकते हैं। तो देखें मोहतरमा, मुझ पे कोई ऐसी लिस्ट तो है नहीं कि जो मैं ये डिफ़ाइन कर दूं दोनों को कि ये नाजायज़ है और ये जायज़ है। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेकअप आपके होते किस किस्म के और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि वो पहले एक बात चला करती थी कि 16 श्रृंगार वाली, लेकिन इस दौर में तो ऐसा लगता हो सकता है कि वो 16 से बढ़कर 116 हो गए हो, क्योंकि टाइम थोड़ा एडवांस है, हर चीज़ आर्टिफिशियल आजकल मौजूद है और मेकअप भी अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीके के हो गए हो। तो वो 16 श्रृंगार भी 116 श्रृंगार बन गए हो, उसमें कितने मेकअप ऐड हुए कितने नहीं, तो इसकी मुझ पर कोई ऐसी लिस्ट तो नहीं है। अलबत्ता ये कि जो मेकअप जायज़ है, यानी जिसके नाजायज़ होने का यकीन नहीं है, ना तो कंपनी की तरफ से इस चीज़ का अनाउंसमेंट है कि इजहार हुआ है कि इसमें कोई नापाक चीज़ मिली है, और ना कोई तहकीक या रिसर्च ऐसी है कि जो इस बात को साबित करे कि इसके अंदर ये चीज़ मिली है। तो ऐसी सूरत में हर वो जायज़ चीज़ के जिसको मेकअप शुमार किया जाएगा, जैसे कि पाउडर वगैरह है, लिपस्टिक है, या और भी जो आपके आँखों पे लगाने के जैसा भी होता होगा मामला, वो सब जायज़ है जब तक उनके नाजायज़ होने का यकीन ना हो। बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसमें इसकी चर्बी और उसकी चर्बी मिली होती है। तो अगर ये बात दुरुस्त है कि वाकई ऐसा है कि जो क्रीम आप ख़रीदते हो उस ब्रांड के अंदर ये चीज़ मिली है और ये इस ब्रांड की तरफ से इजहार है, यानी उन्होंने इस बात को अनाउंसमेंट कर रखा है कि हाँ इसमें वो मिक्स है, या फिर उसकी जो बनाने की जो उसके अंदर अज्जा मिले हुए हैं उस चीज़ के अंदर वो चीज़ शामिल है कि हाँ इसमें ये चीज़ें मिलकर ये क्रीम बनी और उसमें वो नाजायज़ चीज़ शामिल लिखी हुई है, तो ऐसी सूरत में तो वो नाजायज़ होगी। और वरना ये तहकीक है अगर किसी इदारे ने रिसर्च कर ये बताई है कि इसमें नाजायज़ चीज़ मिली है। अलबत्ता ये है कि अगर कोई आवाम उन्नास में बात आम हो जाती है कि इसके अंदर इसकी चर्बी मिली है उसकी चर्बी, तो सिर्फ आवाम के कहने से वो चीज़ नाजायज़ नहीं होगी। जब तक उसका यकीन कामिल ना हो कि हाँ इसके अंदर जो हमारे हाथ में चीज़ें नापाक ही की अशिया से बनी हुई है, तो उसका इस्तेमाल जायज़ होगा। अब रहा ये कि मेकअप कौन कौन से जायज़ है, तो उसके लिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि कौन कौन से मेकअप है वो सभी जायज़ होंगे जब तक आप किसी पर्टिकुलर मेकअप का नाम ना बताएं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। हो सकता है कि आपको लिपस्टिक वगैरह या नील पॉलिश के बारे में मालूम करना हो, तो लिपस्टिक का लगाना ये भी जायज़ है, इसमें भी कोई हरज नहीं है यानी शरीयत के एतबार से। मगर इसके अंदर ये है कि अगर उसकी परत क्योंकि होठों के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी जम जाती है और ये जो है वज़ू के अंदर रुकावट पैदा करती है, तो वज़ू इस सूरत में नहीं होगा। और बहुत सी ख़वातीन ये पूछती हैं कि ये लिपस्टिक लगाने के बाद अगर वज़ू के बाद लिपस्टिक लगाए तो नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो अगर वज़ू करने के बाद लिपस्टिक लगाइए तो नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और एक मसला होता है कि नील पॉलिश को लेकर कि नील पॉलिश लगाना चाहिए या नहीं, ये नाजायज़ है, उसके लिए भी मैंने कायदा बयान कर दिया कि अगर इस चीज़ का यकीन हो कि इसके अंदर जो चीज़ मिक्स है वो नापाकी या नाजायज़ तरीके से मिक्स की गई है, या वो चीज़ जो शरीयत में हराम है उसको इसमें मिलाया गया, तो वो नाजायज़ होगी। वरना लगाना शरअन तो फिर इसमें कोई हरज नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेकअप का मामला है। मगर ये कि इसको लगाने से परहेज़ इसलिए चाहिए क्योंकि ये लगाने के बाद जल्दी उतरती नहीं है। अगर कोई ख़ातून शादी में जाने या किसी प्रोग्राम में जाने की वजह से इसको लगा ले और फ़ौरन आने के बाद जब वो नमाज़ पढ़ेगी तो उसमें वज़ू में रुकावट पैदा हो जाएगी, यानी उससे लगाने के बाद ये नाखून के अंदर पानी इससे नहीं पहुंचता, इसके ऊपर भी एक कलर की जो है ना परत जम जाती है, तो उसके अंदर जब नाखून पे पानी नहीं पहुंचेगा तो इसका वज़ू और गुस्ल अदा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में अगर कहीं वो लगी रह गई, किसी नाखून पे पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाई, तो वो मसला पैदा कर देगी। तो इसीलिए इसको लगाने से इसलिए परहेज़ चाहिए। उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि ख़ातून अपने नाखूनों पर मेहंदी लगा लिया करें, उंगलियों पर, नाखूनों पर, चाहे ये कोन वगैरह रख लें और रोज़ डेली भी लगा लें रात को, तो उससे भी नाखून जो है वो लाल और सुर्ख हो जाएंगे, जो मुशाबहत देंगे नील पॉलिश के। और इसके अंदर वज़ू के अंदर भी कोई मसला है, रुकावट पैदा नहीं होगा, बल्कि वो तो एक आर्टिफिशियल है और ये कुदरती तौर से मेहंदी के जो है उससे ज़्यादा बेहतर दिखने में लगेंगे। तो इसके अंदर ना वज़ू में भी कोई रुकावट नहीं, गुस्ल में भी कोई रुकावट नहीं। बाकी जो और मेकअप होते हैं, पाउडर हो या जो भी आपके हों, वो सब लगाना जायज़ है और शादी में भी लगा सकते हैं। अब रहा ये कि मेकअप लगाने के बाद उसका इजहार गैर मर्द पे अगर करे, तो ऐसी सूरत में मेकअप तो जायज़ होगा मगर ये इजहार करना उसका गुनाह होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने लिपस्टिक लगाई या कोई ऐसा चेहरे के ऊपर मेकअप लगाया, अब ये पर्दा वगैरह करे बग़ैर गैर मर्दों के अंदर आती जाती हैं, या दूसरे कोई मेकअप इसने जो है ना इख्तियार किए हैं और गैर मर्दों पर उसका इजहार करती है, तो ऐसी सूरत में ये बेपर्दगी के जो है जुर्म में गिरफ्त ज़रूर होगी इसकी। मगर ये कि उसका मेकअप
से कोई वैसा ताल्लुक़ नहीं है कि मेकअप उसको लगाना मना था, क्योंकि मेकअप लगाना जायज़ था मगर उसका पर्दा से शरीयत ने फ़र्ज़ किया था। तो अगर पर्दे में रहते हुए कोई लगाए कि घर में लगाए या जहाँ जाती हैं वहाँ ख़वातीन ही हैं, इनके रिश्तेदार ख़ानदान की खातून के अंदर इनको रहना है, तो ऐसी सूरत में अगर लगाएंगी तो हर्ज नहीं है। या घर में रहते हैं, शौहर हैं या घर वाले हैं जिनसे पर्दा नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर ये घर में भी मेकअप में रहना चाहें तो शादी में लगा कर जाना भी जायज़ है और घर में रहना भी जायज़ है, मगर ये कि पर्दे की एहतियात दोनों सूरतों में ज़रूरी है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार